प्रभु यीशु धन्यवाद। उस जगह को हाथ लगाओ और देखो तुम्हारा दर्द कहाँ पर है। शिखिर वाला ढूंढो दर्द कहाँ पर है। पैर चला के देखो, अपना पैर चला के देखो। हाँ बताओ, अब बताओ बेटा, मेरे सिर पे कहाँ पर दर्द? आंखें खोलिए, कहाँ गया दर्द? अभी था, अभी कहाँ पर है? बताइए कहाँ पर है? प्रभु को महिमा दीजिए। मेरी ओर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मेरा काम नहीं है ये सब करना। ये जो आप कुर्सी पे आराम से बैठे हो ये आपकी ड्यूटी है। परमेश्वर यहाँ बैठने के लिए नहीं बुला रहा है। परमेश्वर कह रहा है इसलिए कलीसिया में आओ कि तुम जाओ। किससे बात कर रहा? परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, डायरेक्ट आपसे बात कर रहा है। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह दिखाई देंगे। ये चिन्ह होंगे, ये आपके लिए है, ये किसी और व्यक्ति के लिए नहीं है, बगल वाले के लिए नहीं है। God is talking about you, ये आपके लिए है, ये आप है। ये पास्टर रवि के लिए नहीं है। पास्टर साहब का काम ये नहीं, पास्टर साहब का काम केवल सिखाना है, पास्टर साहब का काम केवल आपको ट्रेनिंग देना है। जब मैं नया विश्वासी था ये मेरे लिए था, आम बात थी, लेकिन अब ये मेरे लेवल वाली चीज नहीं है। ये काम किसका है? ये काम किसका है? यदि बीमार है, यदि दुष्ट आत्मा से कोई पीड़ित है, पास्टर की ओर मत ताकिए, आप जाने के पाए हो बस, क्योंकि और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। क्या होगा? क्या होगा? ये चिन्ह होगा। क्या होगा? ये चिन्ह होंगे। कोई मेरे नाम में दुष्ट आत्मा को निकालेगा, दिखाई देगा, दिखेगा। Praise the Lord। क्या आपको, क्या मैंने यहाँ पर ये कहा तू कौन है, तू कहाँ से आई है, तू क्यों नहीं छोड़ेगी, तू अच्छा क्या लेगी नाश्ते में, हाँ चल पानी पी, चल कड़वा तेल पी, कुछ बोला उससे? हम उसको नहीं निकाल सकते। अगर हम अपनी कोशिश करेंगे तो हारेंगे। कौन निकालेगा? यीशु। क्योंकि उसने कहा विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे वो मेरे नाम से। किसके नाम से? मेरे नाम से दुष्ट आत्मा, नाम से, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। दूसरी बात, वे क्या करेंगे? नई भाषाएं बोलेंगे। किसके नाम में? यीशु। किसके नाम में? यीशु के नाम। किसके नाम में? ये अपनी शक्ति से नहीं, या रटने के द्वारा नहीं, यीशु के नाम में। हो शिखिरिया नमंदरा बशखरवाया रबा बाबा शखरवाया। कैसे आप जानते हैं कि ये पवित्र आत्मा की ओर से? जब आप अपनी भाषा में प्रार्थना करेंगे, जिस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा है वो घबराएगा, वो भागेगा, वो सोचेगा कैसे यहाँ से खसक ले। हमारे बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Praise the Lord, did you understand what I'm telling you? मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ रहे? Yes. Are you getting something? आप कौन हो? बिलीवर हो या संसारी इंसान हो? बिलीवर। नंबर 3 क्या होगा? पहला, दुष्ट आत्मा निकालेंगे। किसके? कैसे? अपनी शक्ति से नहीं, यीशु के नाम में। दूसरा नई भाषाएं बोलेंगे। न्यू टंग्स। ये नई भाषा का मतलब क्या है? हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी। ये हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी नई भाषा है। ये हेवनली लैंग्वेज है, स्वर्ग दूतों की बोली है। ये कौन सी भाषा है? स्वर्ग की भाषा, स्वर्ग की भाषा। लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तुम समझ पाओगे। और बाइबल में क्या लिखा? जैसे ही वो पवित्र आत्मा से भर गए सब क्या करने लगे? सब क्या करने लगे? अन्य भाषा में। आप ऐसी कलीसिया में अगर जा रहे हो जहाँ पर ये सब चीजें नहीं है तो ध्यान रखिए आप उन्नति कभी नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस कलीसिया में पवित्र आत्मा का मूवमेंट नहीं है, कार्य नहीं है, मैं कहता हूँ कि वहां पे आप समय बर्बाद करने के लिए जा रहे हैं। Don't go, don't waste your time। क्या लिखा है यहाँ पर? नंबर 3 पढ़िए। और वे सांपों को उठा लेंगे। सांप का मतलब क्या है? वे सांप को उठा लेंगे। वे क्या करेंगे? सांप को उठा लेंगे। सांप किसे कहते हैं? सांप किसे कहते हैं? तंत्र मंत्र और जादू। सकल आप हटा दिया, रंजना आ गया,
शीखे मेरी अलग। आई नीड समबडी हेल्प। क्या कर लेंगे? सांप को किसको सांप को अपने हाथ उठाइए। शीखे थोड़ी अलग। Father, in the name of Jesus, every serpent spirit, हर एक जादू तूने किया, अभी जब मैं 3 बोलूंगा तुझे छोड़ के निकल जा। 1 2 3 get out in Jesus name, out in Jesus name। हर जादू टोना अभी इसी समय इसके घर से लेकर हर स्थान जहां पर ये है समाप्त है। I break every power। और मैं कहता हूँ जादू टोने की शक्ति दोबारा इसके मस्तिष्क को टच मत करना। इसके पेट पे वो रखो, दुखी रुको, पहले बता दूं क्यों। अगला वचन, वे प्राणनाशक विष यदि वे प्राणनाशक विष भी पी जाएं तो इससे उनकी हानि न होगी। एक विश्वासी बिना प्रार्थना के कुछ खाएगा तो जरूर गड़बड़ हो सकता है, लेकिन एक सच्चा विश्वासी कुछ भी खाएगा, पानी भी पिएगा तो यीशु के नाम से ब्लेस करेगा। आमीन। लेकिन अगर बिना उसके खाएगा, संदेह में खाएगा और एक कुछ होना तो गड़बड़ है। पेट पे हाथ रखो, नेवल कॉर्ड पे फिंगर रखो और कमांड करो बहन, अभी कमांड करो कि जो भी यहाँ बैठा है निकल जाए। यीशु मसीह के नाम से जो कुछ भी पेट में इसी समय निकल बाहर। आप जीसस ने यीशु के नाम से इस समय जो कुछ भी छिपा है यीशु के नाम से बाहर निकलो। यीशु के नाम से बाहर निकलो। यीशु मसीह के नाम से बाहर निकलो। स्पीक ओनली, केवल बोलना है। यीशु के नाम से बाहर निकलो। यस, जो कुछ भी है सुन ले। हर एक दुष्ट आत्मा जो में बैठी है तो इसे बिना हानि पहुंचाए खामोशी से बाहर निकल जाए। इसके पेट से, इसके गले से, इसके नथनों के द्वारा बिना हानि पहुंचाए। हाथ उठाइए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। ये दिखाई पड़ेगा, क्या करेगा? कई बार लोग सोचते हैं पास्टर अली को क्या हो गया, वो तो पीछे बैठ के गाना नहीं गा रहे हैं, वो तो यही कर रहे हैं, क्योंकि ना बल से ना शक्ति से। हाउ यू फील बेटा? कैसा लग रहा है इस समय? हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। उससे पहले कैसा हो रहा था जब कुर्सी पे थे, बैठे थे? मेरे पैरों में बहुत तेज से दर्द हो रहा था। हाँ, मुझे पहले से लगा था फट गया। आने को मन नहीं था मगर फिर भी हम आए जबरदस्ती। आप इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं? इस समय अच्छा लग रहा है। बोलिए यीशु के नाम से यीशु के नाम मुझको सांप और बिच्छू को कुचलने, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार प्राप्त है। मुझे किसी वस्तु से हानि नहीं। कहीं भी जाते हो, किसी के भी घर में जाते हो, कोई भी तुम्हें ऑफर करता है ये खा लो, ये पी लो, मैं कहता हूँ कि अगर आपको संदेह है तो मत खाइए मत। अगर आपको लग रहा है ऐसे खाएगा तो ऐसा मत खाओ, लेकिन अगर खाना है तो फिर विश्वास के साथ उसको लेना है। यीशु के नाम से, उन्हीं के सामने यीशु के नाम से शुद्ध करते हैं, ठीक है? गॉड ब्लेस यू। प्रभु तुम्हें आशीष दे जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये करने के लिए किसी ने मुझे मैसेज किया है? तुमने मुझे बताया था? तुमने मुझे बताया था? मुझे बताया? नहीं बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। तुमने मुझे बताया तो फिर ये कैसे हो गया? हमको कौन बता रहा है? आपके अंदर जो है यीशु मसीह बाहर नहीं है, अंदर है। जब आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे तो आत्मिक आंखें खुलेंगे, आत्मिक आंखें खुलेगी, और जब आंखें खुलेगी तो दिखाई पड़ेगा, महसूस होएगा। ऐसा नहीं कि मुझे कंटे लगने लगा और झंझनाहट होने लगी तो ऐसा कुछ किया। नॉर्मल है ना? आप परमेश्वर के लोगों के लिए सब कुछ बोलिए नॉर्मल है। बोलिए अद्भुत चमत्कार नॉर्मल, चिन्ह और चमत्कार नॉर्मल बात है। ये नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात है, बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं है। नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात, ये बड़ी बात नहीं है। ये बड़ी बात ये मेरे विश्वास का प्रमाण है। ये मेरे विश्वास का प्रमाण है। क्या और विश्वास करने वालों को ये चिन्ह हुए। मेरे नाम में क्या करेंगे? दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। आमीन। किसके? कैसे? बाल पकड़कर। आपने ये नौटंकी देखी होगी, जगहों पे लोगों के बाल पकड़ लिए जाते हैं
थोड़े से बाल खुलवा देते हैं, बालों को कस के नोचते हैं, कहते हैं कि तू मुझे नहीं जानता, मैं कौन हूँ, तेरा बाप हूँ। वो नहीं डरेगा, वो केवल यीशु मसीह से डरता है। देखा, हर एक घटना केवल कहाँ टिकेगा? केवल कहाँ टिकेगा? आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने देखा कुछ लोग तो दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए इतना जोर जोर से चिल्लाते कि उनका थूक भी बाहर आता है, उनका गला सूख जाता है। थोड़ी देर में कहते हैं ऐसा है, थोड़ा बेटा पानी ला के दे दो, थोड़ा सूख रहा है। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा होगा, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा होगा। Praise the Lord. Praise the Lord. कैसे हो जाएगा? यही तो चिंता है, कैसे होगा? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो बहुत छोटा हूँ, मुझे ज्यादा बाइबल नहीं आती है, मुझे ज्यादा वचन मालूम नहीं है। यहाँ पे यहाँ ज्ञान की बात नहीं हो रही है, यहाँ सामर्थ्य की बात हो रही है। Praise the Lord. आप पूरी बाइबल रख लो, शैतान आपसे नहीं डरेगा, लेकिन जब उसके विश्वास करके उसके अनुसार करोगे, वो आपको देख के भागेगा। Amen? आप कितना अच्छा गाना गा लेते हो, कितना अच्छा बजा लेते हो, इससे नहीं डरता। वो डरता है इस बात से कि इस पर आप विश्वास करते हैं। आमेन। What kind of faith you have? किस प्रकार का विश्वास आपके जीवन में? हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा होगा, तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा होगा। कितने लोग कह सकते हैं कि प्रभु मुझसे बात कर रहा है, प्रभु मुझसे बात कर रहा है, प्रभु मुझसे बात कर रहा है, प्रभु मुझसे बात प्रभु मुझसे बात कर रहा है। हालेलुया। आप अपने आप को क्या समझते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान आपसे कहेगा ये तुम्हारे लिए नहीं लिखा है क्योंकि तुम धर्मी नहीं हो। हाँ, लेकिन बाइबल में लिखा है व्यवस्था के द्वारा कोई भी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता, अपने कर्मों से कोई धर्मी नहीं बन सकता। बाइबल में लिखा है केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप धर्मी हैं। कभी भी इस पे भरोसा मत करें अपने ऊपर। मैं अभी मुझे गुस्सा आ जाता है, इसलिए शैतान को मैं अभी बाद में निकालूंगा, अभी नहीं। तो तुरंत मुझे गुस्सा आ जाता है, तो कभी कभी मन में गंदे विचार आ जाते हैं, तो या हम इसको अभी डील नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये आप नहीं डील कर सकते। आप धर्मी कैसे हो? प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। और वो लहू आपको क्या करता है? यीशु का लहू किससे पवित्र करता है? जोर से बताइए, यीशु का लहू किससे पवित्र करता है? पापों से कि सब पापों से? तो शैतान के पास कुछ है? अगर शैतान आपको पाप याद दिलाए, तुमने 1 2 3 ये सब पाप किए हैं, कितनी गिनाए, तो उसको क्या गिनाए? केवल एक लहू, लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसीह का मसा बंधन सारे तोड़ता है। लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। क्या मैंने पूछा कि कितने लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं? पूछा मैंने? पूछने की जरूरत नहीं। जब आप आत्मा में चलेंगे, आपको पूछना नहीं है, आपको दिखेगा, आपको समझ आएगा, आपको मालूम पड़ेगा। हालेलुया, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक चीज और पवित्र आत्मा दिखा रहा है जिसको मैं बाद में डील करूंगा। आमेन। वो है मृत्यु की सुसाइड, और वो भी एक बहन के जीवन में ये आत्मा मूव कर रही है। डरिए नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। वो बहन यहाँ बैठी है, वो जानती है, वो निराशा में जब जाती है तो उसको एक ही चीज दिखाई देती है, वो है
चीज दिखती है? बस बहुत हो गया, अब ज्यादा नहीं। अब क्या होना है, बाद में थोड़ी देर के बाद तुमको समझ में आएगा। पवित्र आत्मा दिखा रहा है कि शैतान आपको इतना निराश करता है आपके परिवार के द्वारा कि आप यही तो निराशा में जाते हो, आप यही सोचते हो अगर मैं मर जाती तो ज़्यादा अच्छा है। मैं सबके लिए तकलीफ बढ़ के बैठी हूँ, मुझसे लोग खुश नहीं है। ऐसे थॉट्स आपको पीड़ित करते हैं। मैं निकल देखो बात से बोलो। अब ये सोच लो कि ये पास्टर नहीं समझेगा, इस पास्टर के अंदर कोई ब्रांड है और वह पवित्र तो कह रहा है कि बेटी ये तेरी समस्या है, ये तेरा विचार नहीं है, ये तू नहीं है जो सोचती कि मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी तो सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा, जब मैं आपको खत्म कर लूंगी तो सब समस्याओं से आजाद हो जाएगी। और मुझे कह रहा है ये वो शत्रु है जो छिपा है, तू परफेक्ट नहीं है, छिप के तुझे मारना चाहता है, क्योंकि तू ही अपने परिवार को बचा सकती है, उद्धार दिला सकती है। इसलिए वो तेरे पीछे पड़ गया है और वो निराश करता है तेरे परिवार के जरिए, पर तो इसलिए ताकि तू पीछे हटे तो वो तेरे परिवार को निकल जाए। खाम का नवाज, राइट? बोलिए आमेन। बताइए इधर शाखा और प्रार्थना करो। मैं मुझे माफ करिएगा, मैं इस समय कुछ नहीं कर सकता अपनी बुद्धि से, क्योंकि मैं कुछ करना चाह रहा हूँ लेकिन मैं ना बताइए। ऐसा है क्योंकि मैं विश्वासी हूँ और मेरे घर में कोई भी विश्वासी नहीं है और काफ़ी घर में झगड़े होते रहते हैं और काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा पीते हैं और हमेशा तमाशे होते रहते हैं, बाप बेटे में झगड़े होते रहते हैं और मैं उन सबको बचाना चाहती हूँ। मैं खुदा के आगे रोती हूँ कि खुदा इनको नष्ट मत होने दे पिता, क्योंकि मैंने परमेश्वर को जाना है, मैंने परमेश्वर को बहुत अच्छे से जाना है। बचपन में मेरे माँ बाप नहीं थे और जब मैं मतलब अकेली हो गई थी, मम्मी पापा दोनों ही एक साथ खत्म हो चुके थे और मैंने उनकी बॉडी को अपनी आंखों से देखा था। मैं एक छोटी बच्ची थी और मैं कुछ उसको सह नहीं पाई, मैं बहुत अपने आप को अकेला महसूस करती थी कि मैं क्या करूं, मैं कैसे जीऊं, मेरे मम्मी पापा नहीं है। मृत्यु की चीजें क्या आपका पीछा कर रही थी? आती थी? जी मुझे मतलब हर पल मेरी मम्मी मुझे दिखती थी और पापा भी मतलब अजीब से दिखे थे, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है, मैं ये सोचती हूँ कि मैं खुद को खत्म कर दूँ क्योंकि मैं बहुत परेशान रहती हूँ इस बात को लेकर। आपको देखा, इन्होंने मुझे बताया, मुझे कौन बताने वाला? वही जो आपके अंदर है, वो जो मेरे अंदर है, आपके अंदर। सामने इधर आइए, शिखर हमारी शिवांगी कमान, हाथ उठाइएगा, बोलिए पिता मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जीवन को नाश करने के लिए सोचा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि ये तेरी ओर से नहीं है, आत्महत्या करना पाप है, प्रभु मुझे क्षमा कर आत्महत्या के विचारों के लिए और जो कुछ भी मैंने गुस्से में बोला है अपनी मृत्यु के लिए मुझे माफ कर दे। और मैं यीशु के नाम में तेरी क्षमा को ग्रहण करती हूँ। मैंने जो अधिकार दिए हैं दुष्ट आत्माओं को मैं वो वापस लेती हूँ, उसे तोड़ देती हूँ। इसी समय जो भी श्राप मृत्यु का मैंने अपने ऊपर लिया है, बोलिए जो भी श्राप मृत्यु का मैंने अपने ऊपर लिया है, मैं यीशु के नाम में से तोड़ती हूँ, अपने आप को आजाद करती हूँ। मैं घोषणा करती हूँ, मैं जीऊंगी मरूंगी नहीं, जीऊंगी मरूंगी नहीं, जीऊंगी यीशु के लिए जीऊंगी, मैं यीशु के लिए जीऊंगी, मैं यीशु के लिए जीऊंगी, मैं यीशु के लिए जीऊंगी। इसकी ओर हाथ बढ़ाइए। पिता इस समय हमारी कलीसिया को यीशु के द्वारा कवर करते हैं, उस पर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, परिवार में से संपत्ति, मेरी माता, जितने लोग मेरे से जुड़े सबको हमें कवर करते हैं, इसके पति, इसके बच्चों को सबको मुंह में कवर करते हैं। आँख बंद रखिएगा, बहन प्रार्थना मत करिएगा, मुंह और आंखों को नॉर्मल रखिए। आई कमांड यू, यू स्पिरिट ऑफ सुसाइड, यीशु मसीह के नाम से आप इसको छोड़ के चले जाओ। अब इसी समय जब मैं 3 बोलूंगा तो तुझे यहाँ से हट जाना। 1 2 3 हट in Jesus name। प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, छोड़ के जाए यीशु के नाम से। छोड़ उसके बदन को, उसके पांव को, छोड़ उसके पैरों को, हट in Jesus name। बिल्कुल छोड़ दीजिए पवित्र आत्मा के हाथ से, कंट्रोल मत करिए अपने आप को।
Out in Jesus' name. Holy Spirit, in Jesus' name, leave. Oh, Rabba Shata Lava Toria Lava Lava. Leave her. Leave in the name of Jesus. दोबारा इसमें इसके घर पर एंट्री नहीं होगी। इसके पति को जो तुमने बांध रखा है, इसके परिवार में इसके बच्चों को जो तुमने बांध रखा है, सबको मैं यीशु के नाम में आजाद करता हूँ। और इसके द्वारा इसके परिवार, इसके पत्नी पर, इसके पति पर, इसके बच्चों पर मैं इस बहन के जरिए उद्धार को रिलीज करता हूँ। जीसस नेम। धन्यवाद। अपने हाथों को उठाइए। कैसा लग रहा है बहन? हाउ यू फील? आपके सर में क्या हो रहा है? हाँ, कैसा फील कर रहे हैं? ठीक लग रहा है। प्रेज गॉड। प्रभु को महिमा दे। आमेन। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? आप कर सकते हैं। ये आपके द्वारा होना है, ये मेरे द्वारा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आप क्या समझते हैं? मेरे अंदर कोई दूसरा यीशु है? मेरे अंदर वही यीशु है जो आपके अंदर है। मेरे अंदर वही पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है। और यीशु, मुझे छोड़िए, यीशु मसीह ने आपको ऑर्डर दे रखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा। आप क्या कर सकते हैं? कैसे? लेकिन करेंगे कैसे? यीशु करेंगे ना? कैसे करेंगे? हैं? आंधी आ गई बहुत जोर से, घर में बहुत जोर से आंधी आ गई है, हम क्या करेंगे? चलो हम प्रभु जी से प्रार्थना करेंगे। ऐसा करेंगे? यीशु ने कहा मैं करता हूँ, वो भी करेंगे। यीशु ने आंधियों को देखा तो क्या प्रार्थना करी? आंधियों को देख कर डांटा, लेकिन यीशु ने डांटा। आप उसे कैसे डांटेंगे? यीशु के नाम। कैसे डांटेंगे? आंधी तूफान यीशु के नाम में रुक जा। अभिषेक महसूस होता है। Praise the Lord। अगर कोई दुष्ट आत्मा है तो यीशु ने उसे कैसे निकाला? कैसे निकाला? मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए दुष्ट आत्मा ने पकड़ रखा है बच्चे को, तो क्या करेंगे आप लोग? आइए सब लोग मिलकर इस बच्चे के लिए प्रार्थना करें। आइए सारे लोग मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु जी हालेलुया, प्रभु इसको आजाद कर दुष्ट आत्मा से। क्या ऐसे प्रार्थना करना है? क्या करना है? खड़े हो जाओ। Every rebellious spirit, disobedient spirit, I command you in the name of Jesus, leave in Jesus' name। यीशु के समान करना है कि कुछ अलग तरीके से? हाँ, बस थोड़ा बोलिए। I need somebody because you sometimes out। Keep on। शिखला मारिया लगा। हालेलुया खाला बासुरिया लगा। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? Will you do it? क्या आप लोग करेंगे? Yes। आपके पड़ोस में कोई बीमार होता है तो पास्टर को फोन करेंगे 3 बजे रात में। पास्टर जी, हेलो, हम लल्लू बोल रहे हैं। कहाँ से? बस वही बकर मंडी के पास से बोल रहे हैं। क्या हो गया भैया? हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, शैतान निकल नहीं रहा है। आप थोड़ा कुछ कर दो। क्या होगा? कुछ होगा? इसका मतलब तुम्हारा विश्वास कहता है तुम नहीं कर सकते, लेकिन आपको कहना नहीं, पास्टर ने सिखाया है। यीशु मसीह का वायदा है, जो मुझ पे विश्वास करेगा वो काम वो भी करेगा। बोलिए, जो यीशु में विश्वास करेगा वो भी करेगा जो यीशु ने किया। क्या करेगा? वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, वे नई भाषा बोलेंगे, वे सांप को उठाएंगे। अभी मैंने दिखाया सांप किसको दर्शाता है? तंत्र मंत्र जादू टोना काला जादू, सांप। Praise the Lord। हालेलुया। और उसके बाद क्या लिखा है? जहरीली चीज पी जाएंगे, बहाने से खिला दिया। बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर धोखे से किसी ने खिला दिया तो रोइए मत। भैया हमको कुछ खिला दिया, भैया हमको कुछ खिला दिया, भैया हमको धोखे से खिला दिया, भैया क्या होगा हमारा? मैं बताता हूँ तेरा क्या होगा। तेरा क्या होगा कालिया? कुछ नहीं होने वाला है। तू गवाही देने वाला है। तूने खा लिया है, लेकिन अब तू जिंदा रहेगा और तू गवाही देगा कि मैंने खाया तो था, लेकिन क्या हो गया? मैं बचा हूँ, अभी बचा हूँ। आमीन। हमारी कलीसिया में ऐसे 2, 3, 4 घटनाएं ऐसी हुई हैं
कहाँ गया? कहाँ गया? इनके बेटे ने जहर खाया, डॉक्टर ने कहा पोस्टमार्टम होएगा सुबह और फिर इसका तुम लोग के ऊपर केस दर्ज होगा। 4 बजे फोन आ रहा, पास्टर साहब डॉक्टर साहब कह रहे हैं पोस्टमार्टम सुबह होगा और बच्चे में कुछ रह नहीं गया, बस थोड़ी सांस चल रही है, मतलब काम नहीं कर रहा कुछ। लेकिन क्या हुआ? पोस्टमार्टम हुआ कि उसकी गवाही बन गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इन्हें चर्च में से कई लोग हैं जो हालत इमरजेंसी में गए, जहर खा लिया सुसाइड करने के लिए, उन्होंने कहा आप खा लेंगे मर जाएंगे, इमरजेंसी चले गए लेकिन वापस आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि इसमें जो लिखा है ये कहानियां नहीं है, ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है, जीवित वचन। इसमें क्या लिखा है? वे जहरीली चीजों को पिएंगे और उन्हें कुछ हानि ना हो। आमीन। और 5वां चिन्ह दिखाई देना, दिखाई देना चाहिए। आपके अंदर विश्वासी हो, अपने आप से पूछो मैं विश्वासी हूँ, दिखाई दे। कैसे दिखाई देगा? वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमारों पे हाथ रखेंगे, हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। कई बार हम लोग बीमारों के लिए दुआ करेंगे, मालिका वो हाथ रखेंगे, ये नहीं लिखा है वो बीमारों को चंगा करेंगे। सुनिए, वो हाथ रखेंगे, जब वो यीशु के नाम से हाथ रखेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आमीन। क्या हो जाएगा? वे चंगे हो जाएंगे। कौन हाथ रखेगा? दीना करण जी को नंबर मिलाइए, प्रोफेट बरजिंदर का नंबर ले लीजिए, उनको कॉल करिए। वो कोई आपके पास हाथ रखने नहीं आएगा, लेकिन अगर आप विश्वासी हैं तो आपको हाथ रख देगा। मैंने क्या किया? बच्ची के लिए तू हाथ रखा, तुम्हारे ऊपर हाथ रखा या तुम्हें धक्का दिया? चंगा किसने दिया? प्रभु ने। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इतना काफी है आपके लिए। अब सवाल ये कि जो यीशु ने कहा क्या चेलों ने किया? बात बताने की फिनिश करो। जो यीशु ने कहा क्या चेलों ने किया? फिर से आइए उस वचन को पढ़िए। क्या सिखाया था पहला वचन? यूहन्ना कौन सा अध्याय था? 14 अध्याय। यूहन्ना 27 अध्याय था ना? 32 अध्याय। यूहन्ना 32 अध्याय था। यूहन्ना 14 का 12। अच्छा 108 अध्याय। यूहन्ना 14 का देखिए 12 से पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जो मुझ पर विश्वास करता है वे कार्य जो मैं करता हूँ वह भी करेगा और इनसे भी महान कार्य करेगा। कई बार लोग जब बाइबल पढ़ते हैं तो ये वचन के बाद ऐसे धीरे धीरे पढ़ते हैं, अगला पन्ना पलट देते हैं। लेकिन अगर आप विश्वास करेंगे तो कहेंगे प्रभु आपने कहा है ये होगा, प्रभु मेरा झूठ नहीं बोलता है, ये होगा, आई एम अ बिलीवर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा, वो भी करेगा, वरन से भी बड़े काम करेगा। लेकिन आंसर क्या है? कैसे करेगा? कैसे करेगा? यदि तुम 14 यदि तुम मुझसे और मेरे नाम से, यदि तुम मुझसे और मेरे नाम से मांगोगे, ये प्रार्थना के लिए कह रहा है या ये अधिकार के लिए कह रहा है? यहाँ प्रार्थना की बात नहीं कर रहा है कि तुम मुझसे प्रार्थना करोगे, यहाँ बात कर रहा है मेरे नाम से बड़े बड़े काम कैसे करोगे? तुम मेरे नाम से करोगे। जब तुम मेरे नाम से बोलोगे तो मैं उसे पूरा करूंगा। कैसे करेगा? ये देखिए, क्या चेलों ने इस वचन का पालन किया? आगे देखिए, प्रेरितों का 3 अध्याय 3 से 6 पढ़े। जल्दी प्रेज़ गॉड। जल्दी से पढ़ना 3 अध्याय 1 पद से पढ़ना शुरू करो। जल्दी पढ़ो, 1 से 6 तक। और यूहन्ना संध्या को 3 बजे प्रार्थना के समय मंदिर से जा रहे थे। और यूहन्ना भोर में मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे। आगे, और लोग एक मनुष्य को जो जन्म से लगा 40 वर्ष का व्यक्ति था जो जन्म से लगा था, उसको मंदिर
40 साल से जन्म से क्या था? लंगड़ा था। और इसका काम क्या था? भीख मांगना। ये भिखारी था, ये चल नहीं सकता था और ये जानता था कि मैं कुछ और कर नहीं सकता हूँ सिवाय भीख मांगने की। लेकिन अब 1500 यूहन्ना उसके पास से गुजर रहे हैं और वो उनसे क्या मांग रहा है? भीख। आपने देखा ना भिखारी लोग रास्तों में मिलते हैं, ये भीख मांग रहा है, शायद ये भी कुछ दे ही देंगे। लेकिन अगला वचन पढ़ो। तब पतरस ने यूहन्ना के साथ उसे एक टक देखकर कहा, हमारी ओर देख। सुनिए, इसको ध्यान से सुनिए। बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। ये बात जरूरी है। आप कैसे करेंगे जो काम यीशु ने किए? पतरस और यूहन्ना ने उसकी ओर देखा और उसने कहा, हमारी ओर देख। किसकी ओर देख? हमारी ओर देख। आगे, हमारी ओर देख। वह कुछ पाने की आशा से उनकी ओर ध्यान से देखने लगा। उसने कहा उससे कि हमारी ओर देख, तो उसके अंदर इच्छा आ गई, कुछ मिलने जा रहा है, कुछ मिलने जा रहा है। शायद वो उसने सोचा नहीं होगा क्या मिलने जा रहा है। आगे बढ़े। तब पतरस ने कहा, मेरे पास चांदी और सोना तो है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। क्या है मेरे पास? यीशु मसीह नासरी के नाम से चलते। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल। और फिर और आगे पढ़े, क्या लिखा है? फिर उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पैरों और टंगों में शक्ति आ गई। उसके पाँव में शक्ति आ गई। बल आ गया। पढ़े आगे। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। उसने चलते उछलते वो उछलने लगा। अभी तो लोग उसको बैठा देते थे, लेकिन अब वो बिना किसी सहारे के क्या हो रहा है? चलने लगा है। अब उछल रहा है और नाच रहा है और परमेश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर में प्रवेश किया। चलो जान समझ गए। यीशु ने सिखाया, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से चमत्कार करेंगे। लेकिन यहाँ पर यीशु कह रहा है मुझसे भी बड़े काम करेंगे। और पतरस रास्ते में जाते ही उसको देख रहा है। पहला काम पतरस ने उसको देखा। उससे पहले वो उससे कुछ भीख मांगना चाह रहा था। हाथ फैलाया तो पतरस ने कहा, हमारी ओर देख। जब पतरस की आवाज सुनी तो उसको लगा आप कुछ मिलने वाला है। यानी कि उसके अंदर इच्छा आई कि कुछ उसको आज जरूर कुछ ये जरूर देने जाएंगे। तो इससे पहले चमत्कार हो, आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि आज मुझे मिलेगा, आज मुझे कुछ मिलेगा, आज मैं कहीं से जा रहा हूँ, आज मैं प्रार्थना कराऊंगा, मुझे मिलेगा, 100% मिलेगा। जब आप डिजायर करेंगे। यहाँ पे लंगड़े व्यक्ति ने क्या करा? ये लंगड़ा व्यक्ति ये चल नहीं पा रहा है, लेकिन इसके अंदर इच्छा है कि आज कुछ होएगा। और पतरस ने कहा, सोना चांदी नहीं है मेरे पास, रुपया पैसा तुझे देने के लिए नहीं है, लेकिन जो कुछ है मेरे पास मैं तुझे देता हूँ। क्या? यीशु मसीह नासरी के नाम से सोना चांदी नहीं है, जो कुछ मेरे पास है। बोलिए, जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। मूसा के पास क्या था? लाजर को उसने फाड़ दिया। मूसा के पास क्या था? लाठी। दाऊद के पास क्या था? पत्थर। कितने पत्थर थे उसके पास? 5। गोलियत के पास क्या था? बड़ी तलवार, भाला, सब कुछ था। लेकिन दाऊद के पास सिर्फ 5 छोटे पत्थर थे। वो 5 पत्थर किसे कहते हैं आपको मालूम है? JESUS। और जब उसने उठाया वो तले खत्म। दाऊद के पास क्या था? 2 फट पत्थर। मूसा के पास लाठी। अब पतरस कह रहा मेरे पास तो सोना चांदी नहीं है, पर जो है आपके पास क्या है? यीशु का नाम। जो है बोलिए, जो मेरे पास है, जो मेरे पास है, यीशु मसीह नासरी के नाम है। और चलते यही है मेरे पास। और वो चलने लगा। उसके पाँव में बल आ गया, दौड़ने लगा, वो चलने लगा, स्तुति करने लगा। जैसे आप स्तुति करने जा रहे हैं, खड़े हो जाइए। देवताओं में तेरे समान